और इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। हमारी टीम में है डॉक्टर अश्वी कुंजन है, डॉक्टर अंबुज है, डॉक्टर मारुति, डॉक्टर अभिजीत कश्यप, डॉक्टर सनाउल्लाह, डॉक्टर चंद्रकांत जो न्यूरो एनेस्थेटिस्ट हैं। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे पे सबसे पहले जो संदेश मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि ब्रेन ट्यूमर का इलाज आज के ज़माने में सक्सेसफुल है और अच्छी तरीके से हो सकता है। आज से 25 साल पहले जो स्थिति थी कि ब्रेन पे सर्जरी होने के बाद बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाते थे, वैसा स्थिति आज नहीं है। मस्तिष्क सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है, अंग है शरीर का, क्योंकि मस्तिष्क से ही सब कुछ संचालित होता है। जो हम देखते हैं उसका प्रोसेसिंग, बात करते हैं, सोचते हैं, हमारा बिहेवियर और इवन हार्ट और गट जो है, जो आंत है, वो सब कुछ भी हमारे ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। तो ब्रेन में अगर कुछ इफेक्ट होता है तो उसका इफेक्ट सारे शरीर पर पड़ता है। कुछ अंग जो है ऑटोमेटिकली भी काम करते हैं, इसीलिए ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट आया, जिससे कि अगर ब्रेन डेथ हो जाए तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सके। लेकिन ये सब बात की बात है। आज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो ब्रेन ट्यूमर होता है उसके बारे में जानकारी देनी है। ब्रेन ट्यूमर दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो होता है कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होता है, नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर होता है। नॉन कैंसर, उसमें भी दो तरह के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। एक जो ब्रेन सब्सटेंस के भीतर होता है और जो ब्रेन सब्सटेंस के बाहर होता है, या क्रेनियल नर्व से अराइज करता है या ब्रेन के ऊपर जो कवरिंग है उससे निकलता है। तो बहुत सारे ट्यूमर्स जो है जिनका इलाज आज की डेट में संभव है, जिसके लिए नई नई तकनीक आई है, नई सर्जरी की तकनीक है, न्यूरो नेविगेशन है। पेशेंट को होश में रख के सर्जरी किया जाता है जिससे कि उनको कोई कमजोरी ना आए। फिर उसके बाद न्यूरो मॉनिटरिंग है। तो इन सब तकनीकों की मदद से जब ब्रेन की सर्जरी होती है, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होती है, तो पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती। पेशेंट जैसे पहले था वैसे ही उसी स्थिति में वापस जा सकता है। कुछ तो होने के बाद का लक्षण, लेकिन लक्षण क्या है इसका, कैसे लक्षण के बारे में भी बता देता हूँ। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण, जो सबसे कॉमन लक्षण है वो है सिरदर्द और सिरदर्द के साथ उल्टी। बहुत सारे लोगों को सिरदर्द बहुत सालों से रहता है। सिरदर्द का एक कॉमन कॉज है माइग्रेन, या कॉमन माइग्रेन जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर माइग्रेन की स्थिति में किसी को बहुत सालों से माइग्रेन है, अगर उसके कैरेक्टर में चेंज होता है तो उसके साथ साथ पेशेंट को उल्टी होने लगती है, शरीर का कोई अंग काम नहीं करने लगता है, कभी याददाश्त जाने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ लोकेटेड है, ब्रेन के किस हिस्से में। पेशेंट को चलने में दिक्कत हो सकती है, पेशाब कंट्रोल में दिक्कत हो सकती है, आँखों से देखने में परेशानी हो सकती है, सुनने में परेशानी हो सकती है, बिहेवियर बदल सकता है, याददाश्त जा सकती है, लड़खड़ाहट हो सकता है, या एक साइड का अंग काम नहीं कर रहा, तो मिर्गी आ सकता है। अगर मिर्गी के संबंध में यह है कि 25 साल के ऊपर अगर किसी को पहली बार मिर्गी आ रहा है तो सबसे पहले CT स्कैन या MRI होना चाहिए डॉक्टर को दिखाने के बाद, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारण ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। ऑपरेशन के बाद भी ऐसा होता है कि कई अंग जो है काम करने बंद जाते हैं, वजह क्या है? ऑपरेशन के बाद अंग काम करना बंद कर सकता है। ये इस ऑपरेशन की वजह से नहीं होता है, इस वजह से होता है कि ट्यूमर उस जगह पे है, ब्रेन के उस हिस्से में है जो उस अंग को कंट्रोल करता है। तो ट्यूमर दो तरीके से ये हो सकता है। अगर ट्यूमर उस हिस्से को केवल दबा रहा है तो ट्यूमर निकालने के बाद जो है अंग काम करने लगता है फिर से। लेकिन अगर ब्रेन के उस हिस्से के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, मतलब उसके अंदर घुसा हुआ फैल रहा है उसके अंदर, तो अगर ट्यूमर निकलेगा तो ब्रेन का वो हिस्सा भी डैमेज होगा। लेकिन बहुत सारी तकनीक है जिसे हम बोलते हैं अवेक क्रेनियोटमी, जिसमें पेशेंट को होश में रख के ऑपरेशन किया जाता है। तो ट्यूमर निकालते वक्त अगर ये लगता है कि पेशेंट का मॉनिटर करते रहता है अंग काम कर रहा है कि नहीं। अगर कभी लगता है कि उसमें कोई दिक्कत होने लगी तो ट्यूमर को सर्जरी को वहीं रोक दिया जाता है। या फिर जिसको बोलते हैं SSEP मॉनिटरिंग, न्यूरो मॉनिटरिंग होता है, जिससे हम लोग पता लगते हैं मोटर नर्व कहाँ पर है, ये कर सकते हैं। दूसरा है न्यूरो नेविगेशन। न्यूरो नेविगेशन एक तरह से समझ लीजिए ब्रेन के लिए GPS है, जो कि डायरेक्ट करता है कि ट्यूमर एग्जैक्टली कहाँ पर है, और वो हेल्प करता है हमको ट्यूमर निकालने में। एक और नया तकनीक है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंस गाइडेड रिसेक्शन ऑफ ट्यूमर्स। पेशेंट को दवा देते हैं
वो ऑपरेशन के टाइम में स्पेशल लाइट सोर्स में ट्यूमर अलग से ब्रेन टिश्यू से अलग दिखता है, तो उसको हम लोग पूरा फिर रिसेक्ट कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एनी डिफिसिट। कभी ऐसा भी होता है सर कि ब्रेन ट्यूमर होने के बाद जैसे ऑपरेशन हो गया उसके फिर दोबारा उसी जगह पर ट्यूमर हो दोबारा हो सकता है, अगर हाई ग्रेड ट्यूमर है तो दोबारा हो सकता है, इसलिए कई बार हाई ग्रेड ट्यूमर्स में रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी देना पड़ता है ऑपरेशन के बाद। परिचय, मैं डॉक्टर मुकुंद और साथ में मेरी टीम है डॉक्टर अश्विनी रंजन। मैं चाहूँगा कि सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मैं डॉक्टर कुंदन हूँ यहाँ पे सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी में। मेरा नाम डॉक्टर मारुति है, मैं कंसल्टेंट न्यूरो सर्जरी। मेरा नाम डॉक्टर सनाउल्ला है, मैं यहाँ पे न्यूरो तो फुल्ली क्यूरेबल है, एटलीस्ट नियरली क्यूरेबल है, जैसे बाकी सारी बीमारियों को मैनेजमेंट की वैसे ही नहीं थी। इसका भी इलाज संभव है, कुछ छोड़ नहीं दिया। कहीं पे होता है हर तरह के अलग अलग चीज़ों तो अलग अलग इलाज होगा, किसी में फुल्ली क्योर हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा, कहीं पे किसी ने पूछा कि रिकरेंस होगा, लेकिन जिंदगी बहुत नॉर्मल रहेगी, नियर नॉर्मल रहेगी। नहीं ऑपरेट करेंगे तो फिर ऑफकोर्स निगेटिव आउटकम होगा। हम लोग के साथ में कुछ पेशेंट हैं हम लोग जो ऑपरेटेड है यहाँ पे यहीं बैठे हुए हैं, वो अपनी जिंदगी नॉर्मल लीड कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो उनसे बात करके देखिए, लोग ब्रेन ट्यूमर के से ग्रसित थे, आज की डेट में नॉर्मल लाइफ